51 पद तक जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि परमेश्वर भला है और उसने अपनी भलाई को इजराइलियों पर प्रकट किया। मिस्र के अंदर रहते थे, वो कराहते थे, चिल्लाते थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, संकट और परेशानियों में पड़े हुए थे। और एक दिन उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना, उनकी चिल्लाहट को सुना और उनके पास मूसा को भेजा। और मूसा को भेजकर वहाँ से उनको अपने बजबल से, अपनी ताकत से निकाल कर लाया। और निकालने के जो समय था उसमें उसको कितना मशक्कत करनी पड़ी। 10 बड़े चमत्कारों को हम देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। यानी मूसा ने फिरौन की नाक में चने चबवा दिए और एक रात जब परेशान होकर फिरौन ने कहा तुम अपने भेड़ बकरी, पति पत्नी, बच्चे सब लेकर निकल लो, तो एक बड़ी आजादी वहां पर मिली। आजादी के बाद जब वो जंगल में चले तो उनके रास्ते बदले कई बार। उनको बोला ये रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ। और जो छोटा सा रास्ता था वो 40 साल में कन्वर्ट हो गया। उन 40 सालों में परमेश्वर इजराइलियों को कुछ सिखाना चाहता था। बजाय इसके कि उन्होंने कुछ सीखा और सिखाने के बाद वो कनान ले जाना चाहता था, वो वायदे के देश में ले जाना चाहता था। और वो चाहता था कि रास्ते में कटाई छटाई हो, रास्ते में कटाई और छटाई हो। और वहाँ 40 साल में परमेश्वर ने उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ कटाई छटाई की। और आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है कि वो लोग, उनमें से कई लोग जंगल में ढेर हो गए। लेकिन 20 साल से कम उम्र के बच्चे और यहोशू और कालेब को छोड़ कोई भी कनान नहीं पहुंच पाया। हम निकले तो कनान जाने के लिए हैं। हम संसार से काहे के लिए निकले हैं? कनान जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए निकले हैं। और स्वर्ग ही अगर हमें ना मिले तो हमारी यात्रा का क्या फायदा है? हम जो ये यात्रा कर रहे हैं, ये आत्मिक दौड़ जो दौड़ रहे हैं, इसमें अगर हमें स्वर्ग ना मिले, हमारी मंजिल हमें ना मिले, तो उसका क्या लाभ है? तो फिर तो हम फेल हो गए, समझिए, असफल हो गए। पर हम असफल होने वाले नहीं, सफल होने वाले लोग हैं। इसलिए 51 पद को मैं चाहता हूं कि फिर से पढ़े। वहां पर जो परमेश्वर ने मिस्रियों को इजराइलियों के कारण दंड दिया, उसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ी। उसने मिस्र के सब पहलोठों को मारा। उसने मिस्र के सब पहलोटों को मार डाला। मिस्र के पहलोटे उनको मार डाला। और जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, जो पौरुष के पहले फल थे, उनको सबको खत्म कर दिया। लेकिन अगली आयत में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां एक शब्द है, पढ़ो। परंतु। परंतु बोलो, परंतु। पड़ोसी को बोलो परंतु। इस परंतु के बाद क्या होता है मालूम है? हालात बदल जाते हैं, विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया। हालेलुया। दुश्मन पर डंडा और हम पर प्रेम का झंडा। हमारे दुश्मनों पर डंडा, हमारे सताने वालों पर डंडा, पर हमारे ऊपर प्रेम का झंडा। इस बात को अच्छे से समझ लो। परंतु अपनी प्रजा को, भेड़ बकरियों जैसे के समान, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चलता है और उनको प्रस्थान कराया, यानी बाहर निकाल के लाया, और जंगल में उनकी अगुवाई, जंगल में उनकी क्या करने लगा? अगुवाई। एक चरवाहे का काम होता है कि वो अपनी भेड़ और बकरियों को चराए। अगर वो गलती करे तो उनको सुधारे। यही तो चरवाहे का काम होता है।
चरवाहे का काम क्या है? बाइबल में लिखा है ये मरबुक के कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। ऐसे भी चरवाहे हैं जो मरो मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्या दिक्कत है। पर मैं उन चरवाहों में से नहीं। अगर आप भेड़ हैं तो मैं चरवाहा हूं। अगर आप भेड़ का रोल अदा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से अपने चरवाहे होने का रोल अदा करूंगा। लिखा हुआ है कि जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। जैसे एक चरवाहा अपने पशु की रखवाली करता है, उनकी अगुवाई करता है, उनको समय पर पानी पिलाना, उनको समय पर भोजन देना, उनको समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार चराना। आज रामनवमी है, अब मेरी भी आपकी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। हम आराम से सो सकते थे, पर ना तो हम सोएंगे ना सोने देंगे। ठीक है ना? हालेलुया। पशुओं के झुंड की सी थी। आगे पढ़ो बेटा। अब आप सुनिए, अब सुनिए। परमेश्वर का इजराइलियों के साथ, अपनी प्रजा के साथ व्यवहार सुनिए, एटीट्यूड देखिए। कैसे परमेश्वर उनको लेके गया, कैसे वहां तक पहुंचाया, वो सब आप निर्गमन की किताब में पढ़िए। लेकिन यहां बहुत संक्षिप्त में लेखक बयान करता है। पढ़िए। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमारे पीछे चरवाहा होता है तो हम क्या रहते हैं? बेखटके। बेखटके का क्या मतलब है? बेफिक्र है। क्यों? जैसे बच्चे हमारे घर में बेफिक्र होते हैं ना। हमारे घर में कौन होते हैं? बच्चे। वो बेफिक्र होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है सुबह चाय में, नाश्ते में क्या मिलेगा, शाम को लंच में क्या, दिन को लंच में क्या मिलेगा, डिनर में क्या मिलेगा। ये सारी टेंशन माँ बाप लेते रहते हैं। बच्चे ऐसे ही विश्वासियों को रहना चाहिए, बेखटके। आज की चिंता करो, कल की चिंता करने वाला है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। और यहां लिखा है कि वे बेखटके चले और उनको कुछ भय ना हुआ। उनको कुछ भय नहीं था। यीशु हमारा चरवाहा है तो डर काहेगा है? हालेलुया। उनको कुछ भय नहीं था, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। हमारे शत्रुओं को कहां डुबो दिया उसने? इजराइलियों के शत्रु कहां डूब के मरे? समुद्र में डूब के मरे। आगे पढ़ो। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक, इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। परमेश्वर ने उस जगह पहुंचाया जहां हमारी मंजिल थी। इनकी मंजिल क्या थी? कनान। कनान की खूबी क्या है? दूध और मधु की, यानी हर चीज इफरात से है वहां पर, यानी सुख समृद्धि है वहां पर। परमेश्वर हमको उस चौड़े स्थान में पहुंचा देता है जहां ये सब वस्तुएं इफरात से मिलती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। बहुतायत का क्या मतलब होता है? हमारी आवश्यकता से बढ़कर हमारे लिए उपलब्ध कराना। हालेलुया। एक बच्चे की जरूरत है कि एक शर्ट उसको चाहिए। पापा जाते हैं 4 शर्ट खरीद लाते हैं। बच्चा बोलता है मुझे तो एक ही चाहिए थी। पापा क्या बोलते हैं? रख लो, रोज बदल बदल के पहना करो। आवश्यकता कितनी है? एक, लेकिन दी कितनी है? ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। ऐसे ही मेरा और आपका परमेश्वर है। परमेश्वर इनको उस पवित्र देश में, उस सिवाने तक, यानी उस किनारे तक,
और पहाड़ी देश में पहुंचाया, जो उसने अपने दाहिने हाथ से पहले ही क्या कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया, वो जातियां जो कनान पर कब्जा करे हुए थी। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, भेद की बात। प्रभु का वचन कहता है, जो अन्य जाति वहां मजे कर रहे थे उनको वहां से हटाया, बोला ये मजा मेरी औलाद के लिए है, मेरे लोगों के लिए। हटा। कितनी बढ़िया बात है इसमें, देखो प्रकाशन है इसके अंदर, कि उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया। कौन? जो पहले कनान पर काबिज थे। उनको बोला आप गांव खाली करो, मेरे लोग आ रहे हैं, मेरे लोग बसेंगे इसमें, क्योंकि सारी पृथ्वी का मालिक तो मैं ही। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है। और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया, एक फीता डालकर नाप दिया। बोला इतना बीघा तेरी, इतना बीघा तेरी, इतना एकड़ भूमि तेरी, इतना, ये सब तेरा। 12 भागों में बांट दिया पूरे देश को, और हर गोत्र को दे दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? पूरे कनान पर जो अन्य जातियों का कब्जा था, उसको कब्जे को हटाकर परमेश्वर ने डोरी डालकर, माप की डोरी डालकर पूरे कनान को 12 भागों में बांट दिया, और 12 भागों में 12 गोत्रों को बसा दिया। कनान पर हमारा अधिकार है, ऊंची सीटों पर हमारे बच्चों का अधिकार है। और लिखा है, और इज़राइल के गोत्रों को हाँ। उनके डेरों में बसाया, और इज़राइल के गोत्रों को क्या कर दिया? इज़राइल के गोत्र 12 गोत्रों को वहां पर बसा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये इज़राइली मिस्र की गुलामी से निकलकर जंगल का 40 साल का रास्ता तय करके समृद्धि के देश में पहुंच गए। आज बहुत सारे परिवारों का हाल है ऐसा, गुलामी से निकले, सफर तय किया, प्रॉस्पेरिटी में पहुंच गए। नहीं, वहां हम कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, मर रहे थे, परेशान थे। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु ने हमको समृद्धि दी है। यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीरो से अपने जीवन को शुरू किया, और आज इफरात से ज्यादा उनके पास है। तो हाथ उठाकर धन्यवाद करो। हालेलुया। और हमारी सोच से बढ़कर, हमारी कल्पना से बाहर हमारे लिए प्रभु ने काम किया। हमने प्रभु से 1 मांगा, प्रभु ने 2 दिया, है ना? हमारे कष्टों के समय में उसने हम पर दृष्टि की, हमारे चिल्लाने और करहाने और रोने की आवाज उसने सुनी, और अपने नबी को भेजकर वहां से आपको उठाया और समृद्धि के देश में पहुंचा दिया। पहले हम यूं थे, अब प्रभु ने हमें ये वाला सौभाग्य दे दिया। और मैं आपको बोलूं, जिनको अभी ये सौभाग्य नहीं मिला है, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में कि हम में से हर एक को वो सौभाग्य प्राप्त हो। विश्वास से लेकर जाना, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, विश्वास योग्य लोगों को देता है। आपकी विश्वास योग्यता ही आपको आगे बढ़ाएगी, याद रखिएगा, फेथफुलनेस। अब यहां पर सब कुछ मिला इजरायलियों को। बोलो, पड़ोसी को बोलो, सब कुछ मिला इजरायलियों को। बड़ी बड़ी जमीनें मिल गई। कनान को 12 भागों में बांट दो, कितने कितने बीघा, एकड़ एकड़ जमीन 12 गोत्रों को मिल गई। और 12 गोत्रों के लोगों को परमेश्वर ने दूध और मधु की धारा जहां बहती थी वहां लाके बसा दिया। वहां के फल और वहां की सब कुछ आपको पता है, बाइबल में लिखा हुआ है
सब कुछ बेहतर था, वहां लाकर बसा दिया। लेकिन जब अगली लाइन पढ़ते हैं तो फिर फ्यूज उड़ जाता है। तो भी बोलो पड़ोसी को, तो भी पड़ोसी को हिला के बोलो, इतना सब कुछ दिया तो भी, इतना सब कुछ किया प्रभु ने तेरे लिए, तो भी हम फेथफुल नहीं है, तो भी हम वफादार नहीं है। प्रभु ने हमारे घरों में काम किया, हमारे जीवन में काम किया, हमारे परिवार में चमत्कार किया, हमारी दुकानों में चमत्कार किए, हमें समृद्धि के देश में पहुंचा दिया, हमें देने वाला बना दिया, तो भी हमारे हालात लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया। जंगल में भी बलवा, समृद्धि आने के बाद भी बलवा। यह है इंसान की फितरत, यह है इंसान की फितरत। कारण क्या है मालूम है? यह हमारे ब्लड में है। क्या है? पुराना ब्लड निकाल के नया ब्लड डालना पड़ेगा, तब ये डीएनए जाएगा। ये कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, परमेश्वर के प्रति वफादार ना रहना, ये हमारे डीएनए में घुसा हुआ। डीएनए में, डीएनए समझते हैं ना? हमारे खून में बसा हुआ है। आज खुदा से कहो, मेरा पुराना खून निकाल कर मुझे नया खून दे दे, मेरा ब्लड ट्रांसप्लांट कर दे। ये पुराना स्वभाव है। सब कुछ किया ना प्रभु ने। प्रभु पूछता है, एक आयत, एक जगह लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, चलिए निकाल के पढ़िए, यशायाह नबी की किताब और उसका 5वां अध्याय। एक पद से पढ़े। अब ध्यान से सुनना जरा। अब मैं अपने प्रिय के लिए, आप कौन है? उसके परमेश्वर की प्रजा के लिए परमेश्वर कह रहा है, मैं अपनी प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में, उस दाख की बारी के विषय में जो मैंने लगाई, उसके विषय में मैं क्या कहूँ? गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। मेरे प्रिय ने एक दाख की बारी लगाई और उसने उसकी मिट्टी खोदी। उस आपके परिवार के विषय में बात हो रही है। ये एक मसीही परिवार के बारे में बात हो रही है, एक उद्धार पाए हुए परिवार के बारे में बात हो रही है कि उसने दाग की बारी लगाई, उसने क्या करा? मिट्टी खोदी, मेहनत की उसने। मिट्टी खोदने का क्या मतलब है? आप ऐसे ही आ गए? कोई है जिसने आपके लिए मेहनत की है? उसने मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर, और क्या निकाला? उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। हमारी भूमि कैसी थी? पथरीली, मोटे मोटे ढेले थे हमारे लाइफ में, गांठे थी हमारे पास, और पत्थरों से भरा हुआ हमारा जीवन था। पत्थर ही होते, पत्थर ही थे हम। हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दिया और पत्थर निकाल के बाहर फेंके। हम जो ऊसर भूमि थे, उसको परमेश्वर ने उपजाऊ भूमि बनाया। और उपजाऊ भूमि बनाने के बाद उसमें एक उत्तम जाति का, उत्तम क्वालिटी का, जाति का मतलब है उत्तम क्वालिटी का बीज, और वो है परमेश्वर का वचन। इससे बेहतर बीज कोई है नहीं। वो बोया, आगे उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। उसके बीच में उसने क्या बनाया? अब ये गुम्मट क्यों बनाया? ये भवन बनाया, ये तो अच्छा है। ये 2 बॉक्स यहां क्यों रखे? ये थैलियों का क्या मतलब है? आप मेरे साथ हैं? ये रखे तो रखे, हमें क्या? ये रखे तो रखे, हमें क्या? अरे ये इसलिए रखे हैं
कि तुमसे कुछ आशा है? नहीं, तुमसे कुछ आशा है। आगे लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रही है, पढ़ो। और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। दाखरस के लिए क्या बनाया? एक कुंड बनाया। अरे दाख का बगीचा लगाएंगे तो दाखें नहीं लगेगी। करमेल का मतलब क्या होता है मालूम है? दाख की बारी। करमेल का एक पर्वत का नाम भी है, तो करमेल का असली मतलब है दाख की बारी। और ये दाख की बारी 1995 में यहां लगी और फल रही है, फूल रही है, आशीष पा रही है। आज आगे बढ़ना बेटा। और तब उसने दाख की आशा की। क्या की? पेड़ लगाने के बाद क्या आशा करता है इंसान? फल की आशा। क्या गलत आशा है? गलत उम्मीद है? आपके बच्चे को आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, किस आशा के साथ? बड़ा होगा, नौकरी करेगा, कमा के लाकर हमें देगा, और वो पड़ोसी को देने लग जाए तो? कोई बात नहीं बेटा, दे दो, पड़ोसी को दो। अरे तुम जलोगे, मरोगे। पड़ोसी की तो बात छोड़ो, बहू को देवे तो तुम्हारी जलन हो है? नहीं। माँ बाप आशा करते हैं, खुदा भी तुमसे आशा करता है, खुदा भी तुमसे अपेक्षा करता है। हालेलुया। आगे बढ़ो, आगे। परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? जो मसीह में आ गए लेकिन मसीह नहीं है, जिनके अंदर मसीही एटीट्यूड नहीं उत्पन्न हुआ, व्यवहार उत्पन्न नहीं हुआ, उनके लिए मैं रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ। कई बार मैं अपने आप को कोसता हूँ कि क्यों इसको पैदा किया मैंने। वो पुत्र को पैदा करके माँ क्या करती है? अपने कोख को उस दिन कोसती है, बोले तू उस दिन पैदा ही क्यों हुआ? तुझे मार क्यों नहीं दिया मैंने गला घोंट के? कब रोता है इंसान इस प्रकार से? जब सर से ऊपर पानी बहता है। जब आपके अंदर मैं मसीह का डीएनए नहीं देखता हूं ना, मैं रोता हूं। आप माने या ना माने, मैं दुखी होता हूं। मैं कई बार अपना कमरे में बोलता हूं, प्रभु क्यों पैदा करवाया तूने इसको? क्यों लाया तू इसको वहां से निकाल कर कलीसिया के अंदर? क्यों लाया तू? क्यों पैदा किया मैंने इसको? मैं इससे बातें करता हूं खुदा बाप से। आप सोचो कि खुदा मेरी बातें सुनता होगा तो क्या हाल होता होगा खुदा का। और उसके बाद लिखा हुआ है, मैंने आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। कैसी दाखें निकली? निकम्मी। आगे बेटा। अब हे यरूशलेम के निवासियों। अब परमेश्वर, ये जो मूल वचन है ये ही है, हे परमेश्वर के निवासियों, हे परमेश्वर की प्रजा, हे मेरे लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, और हे यहूदा के मनुष्यों। हे सारी गोत्रों को रपेट दिया उसने इसमें। और मेरे और मेरी प्रजा के बीच में, मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। क्या मांग रहा खुदा? न्याय कब मांगता इंसान? जब उसके साथ अन्याय होता है। आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके साथ क्या अन्याय किया वो बताओ। क्या बिगाड़ा खुदा ने आपका और आपके परिवार का? क्या बिगाड़ा बताओ। खुदा आज बोल रहा है, खुदा बोल रहा है कि हे यरूशलेम, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। पढ़ो, आगे पढ़ो, अगली आयत पढ़ो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया? परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछ रहा है सुबह, क्या मैंने तेरे लिए नहीं किया, या अभी और क्या करना था वो मुझे बता दे। परमेश्वर के पास एक ही बेटा था, वो बेटा भी मेरी और आपकी रिहाई के लिए उसने दे दिया। कुछ भी तो नहीं रख छोड़ा अपने लिए।
और क्या करना बाकी रह गया है? और क्या करे परमेश्वर मनुष्य के लिए, ये बता दो। कैसी विडंबना है ये, कितनी सुंदर बातें लिखी हुई बाइबल में, कितना सुंदर वचन है ये कि खुदा इतना फेडअप हो गया हमारे एक्ट से, हमारे व्यवहार से, कि आज वो हमसे पूछता है, अभी तू बता तो सही। परिवार से पूछता है, आपके परिवार के बारे में पूछता है, या आपसे परिवार के मुखिया से पूछता है कि बता क्या बाकी रह गया जो मैंने तेरे लिए नहीं किया। आप लोगों को ही जवाब देना है, मेरे को नहीं देना है। जवाब आपको देना है कि खुदा बाप आपने ये वाला काम अभी नहीं किया। What is remaining? क्या शेष रह गया है जो मैंने तेरे लिए नहीं किया? तूने मुझसे बच्चे मांगे, मैंने तुझे बच्चे दिए। तूने मुझसे शोरूम मांगा, मैंने तुझे शोरूम दिया। तूने मुझसे दुकानें मांगी, मैंने तुझे दुकानें दी। तूने मुझसे कहा प्रभु एक अच्छा सा सुंदर सा मकान दे दो, मैंने तुझे मकान दिया। प्रभु मुझे सुंदर सुंदर दामाद दे दो, मैंने तुझे अच्छे अच्छे दामाद दे दिए। प्रभु मुझे एक बहू भी दे दो, ये ले भाई। प्रभु उसके बाद मुझे नाती पोते भी दे दो, प्रभु ने वो भी दे दिए। प्रभु इन नाती पोतों को भी जिंदगी में खूब अच्छा ऊंचा उठा दो, प्रभु ने वो भी कर दिया। प्रभु पूछता है भाई अब क्या बाकी रह गया जो मेरे साथ तू ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कोई मैं तेरा पराया हूं। हम कई बार खुदा के साथ हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम पहले कहाँ थे और कहाँ से कहाँ का सफ़र खुदा ने तय करा है। जब ये कब होता है मालूम है? जब समृद्धि हमारे जीवन में आती है। जब हम कनान पहुंच गए तो भी उन्होंने, परमेश्वर यहाँ पूछता है कि मैंने तो अच्छी दाखों की आशा की थी, लेकिन क्या निकली? तब भी उसमें निकम्मी दाखें लगी। आगे पढ़ दो 5वीं आयत भी। अब मैं तुमको बताता हूँ, अब मैं तुम्हें जताता हूँ, बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। सुनो सुनो, रिजल्ट सुनो। मैं पूरा करके छोड़ता हूँ। खुदा उनसे बोलता है कि अब सुनो मैं क्या करूँगा। क्या करेगा भाई? मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। हेलो, वो बाड़ जो मैंने आपके परिवार के चारों ओर लगाई है, जिससे दुश्मन आपके डेरे में नहीं आता है, बीमारी आपके पास नहीं आती है, दुष्ट आत्माएं आपको नहीं पकड़ सकती हैं, क्योंकि कांटे की बाड़ लगी हुई है। और कांटे की बाड़ लगाई है उस खुदा ने। और जब तुम खुदा के साथ वफादार नहीं रहते हो, खुदा उस बाढ़ को हटा देता है। अब मुझे बताइए, अगर बाढ़ हट गई, खेत बचेगा? पूछो पड़ोसी से, खेत बचेगा? बचेगा? अरे खुदा का शुक्र करो कि अभी तक बाढ़ हटाई नहीं है खुदा ने। और वफादार हो जाओ उसके साथ कि खुदा बाप ये बाढ़ मत कभी हटाना। खुदा ने तुम्हारे घरों के और तुम्हारे जीवन के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाया हुआ है। जिस दिन स्वर्गदूतों को उसने ऊपर बुला लिया ना, तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा, बिजनेस चौपट हो जाएंगे। एक बात ध्यान रख लेना, खुदा उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है। इजराइली वहां पर कुड़कुड़ाए तो भी वो कुड़कुड़ाए। सब कुछ दिया प्रभु ने, डोरी माप माप कर भाग दे दिया। अब प्रभु पूछता है कि क्या करना बाकी रह गया है? और लिखा हुआ है कि मैं उखाड़ दूंगा कि वे चट की जाए। कि वे, बोलो ना, चट का क्या मतलब होता है? अजी साहब पूरा खेत चट कर गई। कौन? गायें घुस गई थी। जब जानवर घुसेंगे, जब उजाड़ आएगा, बाड़ा हटेगा, बर्बादी आ जाएगी वापस। डोंट फॉरगेट इट। भजन 78 हम लगातार पढ़ रहे हैं। अच्छी बातें भी हैं, गलत व्यवहार भी हैं। हमें इस सब अध्याय से सबक लेना है।
कि वहां प्रभु का वचन कहता है तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया। मैं आया हूं वापस 56 पद में। तो भी उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी हमने खुदा को क्या दिया? और यहां पे लिखा हुआ है तो भी उन्होंने प्रधान की परीक्षा की, उससे बलवा किया और उसकी चितौनियों को ना माना। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? बाकी की बात अगर प्रभु मौका देगा तो हम कल करेंगे।